राधे राधे। जैसा कि आप लोगों को पता है जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के लिए हम लोग डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए मैं मार्केट गए थे, मैं और मेरी बेटी। वहाँ से हम बैलून लेके आए, कुछ डेकोरेशन का सामान लेके आए। तो हमने डेकोरेशन की दोनों ने, लेकिन मेरी बेटी ने ज़्यादा डेकोरेशन की क्योंकि उसने सारी डेकोरेशन की तैयारियां की है। सारे बैलून लगाए हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं बैलून लगे हुए। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। आगे भी जो हमारे पास फ्लावर की ये लड़ियाँ रखी थी, बेल रखी थी, तो हमने ये दिवाली पे जैसे लगाई थी, तो कुछ एक्स्ट्रा भी थी हमारे पास, तो हमने वो लगा दिया डेकोरेशन के लिए। कुछ सामान हमारे पास जैसे हम हर जन्माष्टमी पे लाते हैं कुछ ना कुछ, तो हम सब इकट्ठा करते रहते हैं, उन सबको उठा के रख देते हैं। बाकी नेक्स्ट जन्माष्टमी फिर हम कुछ ले आते हैं, तो हमारे पास ऐसे करके बहुत सारा सामान डेकोरेशन का इकट्ठा हो गया था। फिर हमारे पास ये पालना था और हमने उस पर माखन की मटकी भी लगा दी। छोटी छोटी डेकोरेशन में जो हम चीज़ें लगाते हैं उससे और अच्छा सजावट और बहुत अच्छी लुक आती है। हमारे पास ये मोर था बहुत बड़ा बना हुआ, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। इससे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मोर तो देखो कान्हा को बहुत पसंद होते हैं, मोर पंख उन्हें बहुत प्रिय होता है। तो ये हमारे कान्हा का सुबह का लुक है। सुबह हमने नहला के स्नान करा के उन्हें येलो ड्रेस पहना दी थी, तो बहुत प्यारे से लग रहे हैं इसमें भी पहने हुए हमें। उसके बाद ये रात को 12 बजे जब उनका जन्म होता है, तो ये उस टाइम दोबारा स्नान कराया जाता है। तो हम कान्हा को चरणामृत से स्नान करा रहे हैं। चरणामृत में 5 चीज़ें मिलाई जाती है, वो आप सबको पता ही होगा क्या क्या मिलता है। तो हमने सारी चीज़ इकट्ठी मिला ली, एक साथ ही मिला के फिर हम कान्हा को चरणामृत पंचामृत जिसे कहते हैं पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। स्नान भी मेरी बेटी ही करा रही है, तो मैंने कहा बेटा तुम ही स्नान करा दो, क्योंकि मैं और भी कुछ खाना जो बनता है व्रत खोलने का वो भी बना रहे थे, उसमें भी लगी हुई थी मैं तैयारी में। तो उसके बाद पंचामृत स्नान के बाद फिर सिंपल जल जो होता है उसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ डाल दी थी और उससे हमने दोबारा स्नान कराया। क्योंकि पंचामृत से कराने के बाद हम भी अगर किसी चीज़ से नहाते हैं उसके बाद हम साफ जल भी जिसे सिंपल जल कहते हैं उससे हम स्नान करते हैं। तो फिर उसके बाद हमने कान्हा को अच्छे से उसके टॉवल से उसको सुखाया पोंछ के। अब हम कान्हा की जो ड्रेस लेके आए थे हम वो पहनाएंगे। कान्हा की ड्रेस भी हम पीले रंग की लेके आए थे। वैसे कहते हैं कान्हा को पीला रंग बहुत पसंद है। सुबह भी हमने पीली ही ड्रेस पहनाई थी और अब भी हम दोबारा पीली ही ड्रेस पहना रहे हैं उन्हें। ड्रेस भी अब हमने वहाँ पे अंदाजे से ले आए थे। मुझे लग रहा था पता नहीं फिट आएगी नहीं आएगी, कहीं छोटी है या बड़ी ना हो। छोटी तो खैर नहीं होगी मुझे पता था, पर मुझे लग रहा था कहीं बड़ी ना हो, लेकिन ड्रेस बड़ी नहीं है और ड्रेस बिल्कुल सही आई है और ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है कान्हा पे। कान्हा ड्रेस पहन के बहुत प्यारे लग रहे हैं, खिल रहे हैं हमारे कान्हा, हमारे लड्डू गोपाल। अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं, अभी इनको और भी कुछ हमें तैयार करने के लिए तैयारी करनी है। इनको हमने गले में हार पहना दिया। छोटा सा प्यारा सा हार इनका गले का। फिर इसके बाद हमने इनको मुकुट पहनाया है। मुकुट भी मुझे लग रहा था कहीं बड़ा ना हो लेकिन मुकुट ठीक आया है, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल को उनके जो केश जो हम पहनाते हैं, जो उनके बाल होते हैं, वो पहनाने के बाद मुकुट जब पहनाते हैं तो छोटा मुकुट फिट नहीं आता है, तो थोड़ा बड़ा ही लेना चाहिए। क्योंकि बाल लगाने के बाद जब मुकुट पहनाते हैं तो वो
आराम से सेट हो जाए। तो मुकुट भी पहन लिया है और इसके साथ हमने एक वैजयंती माला भी पहनाई है। वैजयंती माला कहते हैं कान्हा को ज़रूर पहनानी चाहिए। वैजयंती माला के जो वैजयंती के फूल उन्हें बहुत पसंद है। ये हम कान्हा के लिए छोटी छोटी जूती लेके आए जो चरण पादुका उनके बोलते हैं। जब हम भी पैर में नंगे पैर नहीं रहते तो हमारे कान्हा भी क्यों हम नंगे पैर रखे कान्हा को। ये छोटा सा क्यूट सा मोबाइल है हमारे कान्हा के लिए। आजकल के टाइम्स में सबके पास फ़ोन होता है। जब हमारे पास फ़ोन है तो हमारे कान्हा के पास फ़ोन क्यों ना हो। तो हम अपने कान्हा के लिए लड्डू गोपाल के लिए फ़ोन भी लेके आए, एक मोबाइल। ये उनकी बांसुरी है। बांसुरी पे राधा नाम लिखा हुआ है, राधा, जो कि उन्हें बहुत प्रिय है। एक बांस की बांसुरी भी हमने कान्हा के पास रखी है क्योंकि बांस की बांसुरी तो उन्हें बहुत पसंद है। वो बांस की बांसुरी ही बजाते हैं, तो हमने बांस की बांसुरी भी रखी है। अभी तो कान्हा का श्रृंगार अधूरा है। एक चीज़ रह गई जो है मोरपंख। इसके बिना तो कान्हा का श्रृंगार अधूरा है। मोरपंख ज़रूर कान्हा के मुकुट पे या पगड़ी जो भी पहनते हैं उस पे ज़रूर लगाना चाहिए कि मोरपंख के बिना कान्हा का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। तो मोरपंख लगा के तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये कान्हा हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। उसके बाद हम आखिर में कान्हा को इत्र लगाएंगे। इत्र तैयार करने के बाद ज़रूर लगाना चाहिए। कान्हा को इत्र बहुत पसंद है, कान्हा इत्र लगाते हैं। तो कान्हा के लिए हम इत्र भी लेके आए थे, तो हमने कान्हा को इत्र लगाया। कान्हा अब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे खिल रहे हैं इस ड्रेस में। और ये हमारे कान्हा के लिए हमने जो जन्माष्टमी की तैयारी की है, ये आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी लुक आ रही है, कितनी अच्छे से तैयारी की है। ये मेरी बेटी ने ही तैयारी की है अकेले मिलके। उसने बहुत अच्छे से सब कुछ सजाया है, बहुत मेहनत की है उसने। बैलून का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है, येलो और पिंक कलर का। हमने माखन की मटकी भी रखी। माखन है इसमें, फ्रूटी है, क्योंकि कान्हा जब हम बच्चे हैं हमारे, तो उनको भी हम पीने वाली चीज़ जो बच्चे पीते हैं पसंद करते हैं वो दे। हमने पंजीरी भी रखी है। एक गाय भी है कान्हा के पास बैठाई हुई है। और मिल्क केक मंगाया हमने क्योंकि कान्हा का जन्मदिन है तो वो कटेगा ही। और कान्हा के पास हमने खाटू श्याम बाबा जी बैठाए हैं। अब हमें कान्हा को घुट्टी चटानी है क्योंकि हम अपने बच्चे को, जो हमारे कोई भी घर में अगर बालक होता है तो हम घुट्टी पिलाते हैं, यानी कि शहद चटाते हैं। तो हमने कान्हा को शहद चटाया है। फाइनली पूरी तरीके से तैयारी हो गई है। अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए जोत लगा ली है। आरती की भी तैयारी हो गई है। आरती का थाल सजा लिया है। हम आरती कर रहे हैं। क्योंकि 12 बजने के बाद ही तुरंत आरती भी की जाती है। तो यहाँ आरती गा रहे हैं और कान्हा की आरती हो रही है। आरती हो गई है। आरती हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग केक काटेंगे कान्हा का। कान्हा के लिए जो मिल्क केक लेके आए थे।
बर्थडे टू यू कान्हा, हैप्पी बर्थडे कान्हा, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाना को लगा दो, मुँह पे लगाओ, होठ का है। हाँ, अब हर चीज़ का लगेगा वो। अब लगाओ पंजीरी का। हमने माखन में तुलसी का पत्ता रख के फिर भोग लगाया है। वैसे हमने भोग में सभी में तुलसी का पत्ते रख के ही भोग लगाया है, क्योंकि कान्हा को तुलसी के पत्ते के बिना भोग नहीं लगाना चाहिए और कान्हा को बहुत पसंद है, तुलसी के पत्ते ज़रूर लगाना चाहिए। फिर हमने पंजीरी का भोग लगाया जो हमने बनाई थी। मिश्री और इलायची का भी भोग लगाया हमने। भोग में मिश्री और इलायची भी रखे थे। उसके बाद मेरी बेटी ने टीका करा कान्हा को। उसके बाद हमने जो भोग बनाया था व्रत खोलने के लिए, हमने उसका भी कान्हा को भोग लगाया। उसके बाद हम लोग भी व्रत खोलेंगे। ये व्रत का खाना है। इस कान्हा को हमने व्रत के खाने का भी भोग लगाया है। अगर आप लोगों को हमारे कान्हा का श्रृंगार और जन्माष्टमी की सजावट पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। राधे राधे।